नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का प्रभाव और नक्षत्र के स्वामी का प्रभाव, नक्षत्र के देवता का प्रभाव और राशि और ग्रह का, इन सब का मिला जुला प्रभाव जातक पर होता है। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज फिर से विशाखा नक्षत्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे विशाखा नक्षत्र दुष्ट नक्षत्रों में माना जाता है, वैसे ही विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जो कि वृश्चिक राशि में आता है, तो विशाखा नक्षत्र के विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं बृहस्पति गुरु और उनके देवता हैं अग्निदेव, और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। तो मंगल, गुरु और अग्निदेव, इन तीनों की ही आपस में मित्रता है। ऐसे में अगर विशाखा नक्षत्र में गुरु स्वयं विराजमान है तो इस नक्षत्र के जो अवगुण हैं या इस नक्षत्र के जो जिसे हम दुष्ट प्रभाव कहते हैं, उन स्वभाव में बहुत फर्क पड़ जाता है। मान लो चंद्रमा भी अगर यहीं पे है तो उस व्यक्ति की राशि वृश्चिक होगी, अर्थात नीच राशि हो गई, और अगर मंगल भी वहां पर है तो उस व्यक्ति का जो चंद्रमा है उसका नीच भंग होगा, और मंगल की वजह से उसका मृत भंग भी होगा। और गुरु की वजह से विशाखा नक्षत्र के जो भी अवगुण हैं या दुष्ट स्वभाव है, वो दुष्ट स्वभाव कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं। कहीं ना कहीं गुरु की अच्छाइयाँ, गुरु का जो उपदेश करने का स्वभाव है या गुरु को ज्ञान देने का स्वभाव है, गुरु का मार्गदर्शन का स्वभाव है, इस तरह का कुछ स्वभाव उस जातक में दिखाई देता है। मतलब अच्छे जो गुण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। नक्षत्र का नैसर्गिक स्वभाव भले ही दुष्ट है, लेकिन गुरु के संपर्क में आने से उस स्वभाव में परिवर्तन होता है और व्यक्ति का स्वभाव दुष्टता से हटकर अच्छाइयों की तरफ होने लगता है। इस विशेषता सिर्फ इस विशाखा नक्षत्र के बारे में मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष की अष्टम राशि है, अर्थात अष्टम स्थान की राशि होने की वजह से वो मृत्यु स्थान है, और वहां पर अगर गुरु भी हो, मंगल भी हो और चंद्रमा भी हो, तो तीनों का जो संयोग है उस संयोग से एक बहुत ही अच्छा योग बन जाता है, जो कि गुरु की सातवीं दृष्टि धन स्थान पर जाती है, 8, 9, 10, 11 और 12। पंचवी दृष्टि उसकी व्यय स्थान पर जाती है, और 9वीं दृष्टि उसकी 8 द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पर जाएगी। मंगल की दृष्टि जो कि अष्टम स्थान से 8, 9, 10 और 11 अर्थात एकादश भाव पे जाएगी, और चंद्रमा की और गुरु की दोनों की दृष्टि धन स्थान पर जाएगी। ऐसे में जातक का मन विशाखा नक्षत्र में होते हुए भी एक बहुत ही धीर गंभीर और परिवार को संभालने वाला बन जाता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद देखे गए हैं। ये नक्षत्र का जो विवरण मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ एक नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ। जातक की कुंडली के अन्य ग्रहों को देखकर उसके बाद ही पूरा फलित बता सकते हैं। सिर्फ अगर कोई ये कहे कि मेरा नक्षत्र
वृश्चिक राशि में है और चंद्रमा वहाँ पर है या गुरु भी वहाँ पर है, तो मेरा क्या फलित होगा। तो किसी एक या दो ग्रहों को देखकर हम पूरी कुंडली का फलित नहीं बता सकते। कुंडली का पूर्ण परामर्श, कुंडली को पूर्ण स्टडी करना आवश्यक है। सारे ग्रहों को देखना जरूरी होता है। नक्षत्रों का जो विशेष प्रभाव होता है, जैसे मान लो इसी नक्षत्र में, इसी राशि में, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र भी आता है, वो उस जगह पे अगर मान लो अनुराधा नक्षत्र में मान लो शनि भी है, तो शनि गुरु साथ साथ हैं और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, तो इसका क्या भाव होगा। ऐसे कई बार एक ही राशि में एक से अनेक ग्रह जब हो जाते हैं, 2, 3, 4, तो उसका मिला जुला प्रभाव जातक पर दिखाई देता है। और महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन सब का मिला जुला प्रभाव देखकर ही व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के व्यवहार में और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। जो कुंडली होती है उसमें ग्रह एक बार जब फ्रीज हो जाते हैं या जन्म के समय जो ग्रह जैसे हैं उसी तरह रहते हैं, लेकिन बाद में गोचर और महादशा के अनुसार उनका फलित बदल जाता है। कुछ समय के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको किसी ऐसी महादशा या ऐसी अंतरदशा हो रही जो आपके लिए मारक है या अकारक है, तो ऐसे में आप अपने बचाव के लिए या उस योग की जो कुयोग है उस कुयोग को बचाने के लिए आप मंत्र साधना या रत्न साधना कर सकते हैं। उससे आपका वो जो समय है वो आपके कुछ समय के लिए आपका वो समय अनुकूल हो जाएगा, या आपके ऊपर का जो विघ्न है वो टल जाएगा या साइड से निकल जाएगा। किसी भी लग्न के लिए, लग्न कोई भी हो, लेकिन अगर आपका लग्न और आपकी चंद्र राशि अगर दोनों में मित्रता है, ऐसे में आपके लग्न के जो गुण हैं और जो चंद्र राशि के जो गुण हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में साम्यता नजर आती है। कई बार देखा गया है कि एक ही ग्रह का लग्न है और उसी ग्रह की दूसरी राशि में चंद्रमा है, तो दोनों की मित्रता है, राशि स्वामी की भी मित्रता है और लग्न स्वामी की, क्योंकि एक ही है दोनों है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक इन दोनों में बहुत ही साम्य नजर आता है। उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का व्यवहार, दोनों में कहीं अंतर नहीं नजर आता। जो व्यक्ति सोचता है वही वह करता है। और अगर लग्न में और चंद्र राशि में अगर परिवर्तन है या दोनों की मित्रता नहीं है, तो व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है। उसके करने और सोचने में, उसके कहने और करने में कभी भी साम्यता नहीं हो सकती या नहीं होती है। आज विशाखा नक्षत्र के बारे में जो गुण हैं उनके बारे में बताया है, और इसका अगला नक्षत्र हम कल लेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, और अगर किसी का कोई वैयक्तिक प्रश्न हो तो वो व्हाट्सएप पर ही लिखिए, कमेंट्स में ना लिखें तो सही रहेगा। कमेंट्स में आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस भी जहाँ तक संभव है नहीं लिखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम ये बहुत ही जीवन का एक ऐसी बातें होती हैं कि जो कमेंट्स में नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में परामर्श लेना है तो आप व्हाट्सएप पर ही आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम लिखिए। कमेंट्स में सिर्फ जो बातें जनरल है या जो बातें आप कोई भी सुने, कोई भी पढ़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन आपके वैयक्तिक प्रश्न या आपके जन्म विवरण आप कमेंट्स में ना लिखते हुए व्हाट्सएप पर लिखिए।
मेरी आपसे ये विनती है। और इसके बारे में व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं, सुझाव भी आप दे सकते हैं, सुझाव आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। जय श्री कृष्ण।